क्या आपको पता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा आइडिया 50 साल तक हिस्ट्री में दबा पड़ा रहा, जस्ट बिकॉज वो साइंटिस्ट थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का था। 19th सेंचुरी यूरोप साइंस एक एक्साइटिंग दौर से गुजर रही थी। लेबोरेटरीज में नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, नई थ्योरीज आ रही थी, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में डिबेट कर रहे थे। और इसी शोर शराबे के बीच एक साइंटिस्ट जो था वो बिल्कुल अलग था। वो ज़्यादा बोलता नहीं था। उसका नाम था अवोगाद्रो, एक इंट्रोवर्ट साइंटिस्ट। 1811 में अवोगाद्रो ने गैसेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और फिर एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया प्रपोज किया। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। आज हम इसे कहते हैं अवोगाद्रोस लॉ। यह आइडिया एक बहुत बड़ी पजल को सॉल्व करता था। केमिस्ट्री में उन दिनों एक कन्फ्यूजन चल रहा था, एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अवोगाद्रो ने कहा एटम्स अलग चीज़ है और मॉलिक्यूल्स एटम्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर साइंटिस्ट उस वक्त इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते तो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग तुरंत क्लियर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंटिफिक वर्ल्ड ने अवोगाद्रो को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। दरअसल उस वक्त डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी डोमिनेट कर रही थी और डाल्टन का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग था कि नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा एक और रीज़न भी था, पर्सनैलिटी। अवोगाद्रो एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था। उसने एक पेपर पब्लिश किया और फिर चुपचाप अपने काम में लग गया। ना उसने ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में लाउड आर्ग्यूमेंट किए, ना अपनी थ्योरी को एग्रेसिवली प्रमोट किया। साइंस की दुनिया भी कभी कभी सोसाइटी की तरह होती है। जो ज़्यादा बोलता है, जो स्टेज पर कॉन्फिडेंटली आर्ग्यू करता है, उसकी बात जल्दी सुन ली जाती है, और जो चुप रहता है उसकी बात कभी कभी हिस्ट्री में कहीं खो जाती है। अवोगाद्रो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी डिस्कवरी लगभग 50 साल तक साइंटिफिक कम्युनिटी में अननोटिस रही। अवोगाद्रो अपनी लाइफ जीता रहा, टीचिंग करता रहा, रिसर्च करता रहा, और बाद में उसकी डेथ हो गई, बिना ये जाने कि उसका यह आइडिया एक दिन केमिस्ट्री का फाउंडेशन बन जाएगा। फिर आया 1860, एक और इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था केनिज़ेरो। उसने कहा केमिस्ट्री के कन्फ्यूज़न को अगर सॉल्व करना है तो अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस को समझना चाहिए। सडनली साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि अवोगाद्रो का आइडिया गलत नहीं था, वो एक्चुअली ब्रिलियंट था। बस दुनिया ने उसे समझने में देर कर दी। आज अवोगाद्रो का नाम केमिस्ट्री की हर बुक में लिखा है। उसके नाम पर एक फेमस कांस्टेंट भी है जिसे हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। लेकिन आयरनी देखिए, जिस साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया उसे अपनी लाइफ में इसका रिकॉग्निशन नहीं मिला। इस कहानी में एक साइलेंट लेसन छुपा है। दुनिया अक्सर एक्सट्रोवर्ड की जल्दी सुन लेती है, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये प्रूव करती है कि कई बार सबसे पावरफुल आइडिया शांत दिमाग से आते हैं। अवोगाद्रो जैसे इंट्रोवर्ट शायद धीरे बोलते हैं, लेकिन जब उनकी बात समझ में आती है तो साइंस हमेशा के लिए बदल जाती है।